कहते हैं फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है बार-बार फेल होना और बार-बार एक ही गलती को दोहराना आपके ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। मैंने 2017 में अपनी नीट का पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा मार्क्स था 340। देन 2018 में मैंने दिया 340 मार्क्स आने के बाद कॉलेज तो मिलने से रहा, गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलना नहीं था, तो मैंने बी-कॉम जॉइन कर लिया। गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने 2018 में बी-कॉम जॉइन किया और बी-कॉम के फर्स्ट ईयर में मैंने बी-कॉम करते-करते नीट की भी प्रिपरेशन की। येस आई कैन डू इट अगेन, आई विल ट्राई, बहुत कॉन्फिडेंस था। और मेरे मार्क्स सब, क्योंकि बी-कॉम 8 सेमेस्टर का कोर्स है, तो उसके सब्जेक्ट्स काफ़ी टफ होते हैं और काफ़ी हेक्टिक होता है। ऑलमोस्ट 58 सब्जेक्ट्स हम पूरे 8 सेमेस्टर मिला के पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाज़ हेक्टिक। फर्स्ट ईयर में मैंने इधर प्रैक्टिकल्स देखा, थ्योरी पेपर कंटिन्यूअसली हर 1-2 महीने बाद वहाँ पेपर्स होते थे, तो समहाउ मैंने मैनेज किया और 3 महीने मैंने एकदम कंटिन्यूअसली नीट की भी पढ़ाई की और बी-कॉम के कोर्स पर भी ध्यान दिया, पर नीट पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया और अल्टीमेटली मेरा रिज़ल्ट सिर्फ 40 मार्क्स ज़्यादा आया, 380 मार्क्स आया इस अटेम्प्ट में 2018 में। एंड देन आफ्टर अब ऐसा लगा कि नहीं, अब तो हो ही नहीं सकता, आई शुड लीव इट। मैंने छोड़ दिया, नीट का प्रिपरेशन कंप्लीटली छोड़ दिया और फिर मैंने एक्सेप्ट किया कि चलो बी-कॉम पे ही ध्यान दिया जाए, क्या पता लाइफ़ यहीं कहीं घूम रही हो। फार्मास्यूटिकल भी एक नोबल प्रोफ़ेशन है, फार्मेसी भी एक नोबल प्रोफ़ेशन है। आई शुड कंटिन्यू विथ इट। सो आई एक्सेप्ट इट एंड मैंने बहुत ध्यान से फिर बी-कॉम पे ही एकदम ध्यान देना शुरू किया, एकदम अच्छे से पढ़ाई शुरू की। और जब मैं बी-कॉम के सेकंड ईयर में पहुँची, फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा। उसके बाद सेकंड ईयर पे पहुँची तो मैंने सोचा कि साइड बाय साइड कुछ दूसरा काम भी किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे बहुत सारी हॉबीज़ थी मेरी। आई कुड डू एवरीथिंग लाइक दैट। सो मैंने सेकंड ईयर में यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया। जब मैं बी-कॉम के सेकंड ईयर में थी, तो उसपे मैं फार्मास्यूटिकल लेक्चर्स डालने शुरू किए, फार्मेसी प्रोफ़ेशन के बारे में बताना शुरू किया और धीरे-धीरे मैंने ऑनलाइन एजुकेटर का काम शुरू कर दिया और हेल्थ केयर काउंसलिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सब चलता रहा साइड बाय साइड। मेरा कोर्स भी अच्छे से चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। थर्ड ईयर के बाद कोविड आया, लेकिन कोविड में भी सारी चीज़ें ऑफ़लाइन ही हमारी रही और मैंने बहुत अच्छे से अपना बी-कॉम 2022 में, जून 2022 तक कंप्लीट कर लिया। रिज़ल्ट भी आ गया। आई वाज़ हैविंग डिस्टिंक्शन इन ऑल सब्जेक्ट्स। सारे सेमेस्टर्स मिला के मेरा परसेंट भी काफ़ी 80% से ऊपर रहा। मैंने जीपैट का पेपर दिया, आई हैव क्वालिफ़ाइड इट, बहुत अच्छे रैंकिंग से क्वालिफ़ाई किया। जीपैट का पेपर होने के बाद नाइपर भी दिया। नाइपर में भी मेरा रैंक अंडर 1000 था, ऑल इंडिया रैंक, तो आराम से नाइपर कोलकाता, नाइपर हैदराबाद तो मिल ही जाता। लेकिन किस्मत देखो कुछ और ही मंज़ूर था शायद किस्मत को। जब मैंने सारे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स, ये जीपैट, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च, इतने बड़े-बड़े एंट्रेंस क्लियर कर लिए। पहले लगता था जब मैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में थी कि ये सारे एंट्रेंस मेरे से क्लियर हो ही नहीं सकते। लेकिन फोर्थ ईयर में मैंने ये सब कर लिया, बहुत अच्छे से क्लियर किया, अच्छी रैंकिंग के साथ क्लियर किया, अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे। नेशनल लेवल के कॉलेजेस को मैंने कैसे ठुकरा दिया पता नहीं उस टाइम पे सारी चीज़ें, उस समय ऐसा लगने लगा, 4 साल पूरा फार्मेसी करने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, शायद मेडिकल फ़ील्ड में मैं और अच्छा कर सकती हूँ। आई डिज़र्व मोर देन दिस, क्योंकि फार्मेसी एक लिमिटेड प्रोफ़ेशन है। लिमिटेड नहीं कह सकते, हमारे कुछ दायरे होते हैं फार्मेसी प्रोफ़ेशन में। हम एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर ही हमेशा काम करते हैं। तो वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं किसी चीज़ के रिस्ट्रिक्शन में काम नहीं कर सकती। तो मैंने फिर सोचा कि एक बार मेडिकल एंट्रेंस फिर से दिया जाए। तो बी-कॉम के बाद 2023 इस साल मैंने ड्रॉप लिया और ड्रॉप लिए अभी 7 महीने के प्रिपरेशन के एक्सपीरियंस के बाद लगता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जीपेट, नाइपर क्लियर होने के बाद अच्छे कॉलेजेस
इन्फॉर्म ना करके मैं वापस नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती है। शुरू के 4-5 महीने तक लगा कि आई एम डूइंग राइट, आई एम डूइंग गुड, बट एट द एंड ये रियलाइज़ होता है कि आई लेफ्ट समथिंग वेरी गुड। हो सकता था मेरा फार्मेसी प्रोफ़ेशन में बहुत बहुत आगे जा सकती थी मैं। अभी ये एमकॉम का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता, सेकंड ईयर, उसके बाद मैं किसी अच्छे कॉलेज में एज़ अ प्रोफ़ेसर या फिर किसी अच्छी जगह पे एज़ अ रिसर्चर काम कर सकती थी, बट आई लेफ्ट इट। और अगेन अगर मैं उस फ़ील्ड में जाना चाहूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। काफ़ी मुश्किल नहीं, समहाउ चली भी जाऊँ तो मैं काफ़ी पीछे हो जाऊँगी। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आई डोंट सजेस्ट एनीवन, अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं किसी दूसरे फ़ील्ड में। आप उसी की प्रैक्टिस करिए, उसी की तैयारी करिए, नीट की तैयारी 3-4 बार ड्रॉप लेके करिए, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन बीफ़ार्म करने के बाद या कोई मेडिकल में फ़ील्ड में या किसी भी हेल्थ केयर फ़ील्ड में या दूसरे फ़ील्ड में ग्रेजुएशन करने के बाद नीट की तैयारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। प्लीज़ डोंट रिपीट दैट एज़ आई डिड सो। आई डोंट सजेस्ट एनीवन टू डू सो। देखते हैं अभी मेरा रिज़ल्ट कैसा रहेगा। अभी तो मैं अपना कंप्लीट 100% दे रही हूँ, 110% दे रही हूँ। अब रिज़ल्ट ही बताएगा कितनी प्रिपरेशन है। लेकिन हाँ, 3 साल मैंने ये जो गैप किया बीफ़ार्म करके 3-4 साल, उसमें मैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो फ़्लो था, स्पेशली फ़िज़िक्स में, बायो और केमिस्ट्री तो मेरा स्ट्रॉन्ग था ही पहले से और अभी भी है। लेकिन फ़िज़िक्स में जो फ़्लो था वो पूरा टूट चुका है। तो मैं कितनी भी कोशिश करूँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि 11th-12th दोबारा पढ़ना इन 7-8 महीनों में। 2 महीने बाद मेरा पेपर है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि रियली दिस टाइम ऑल्सो आई कैन गेट इट, या फिर मैं वही गलती दोबारा कर दूँगी। तो ये डाउट रहता है। अब मतलब इट्स लाइक अ बिग मिस्टेक। अब रिज़ल्ट जैसा भी हो, आई विल एक्सेप्ट इट एंड आई विल मूव ऑन विथ द रिज़ल्ट। देखते हैं ज़िंदगी अब कहाँ लेके जाती है। गलती गलतियाँ होती हैं, गलतियों को सुधारने की कोशिश करना ही सही है। सो देखते हैं आगे क्या होगा। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।